ये तो आपने सुना ही होगा कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, पर क्या आपको पता है कि अंडा खाने से आप एक बड़े पाप के भागीदार बन सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अंडा खाने से पाप का क्या संबंध है। तो आइए जानते हैं कि अंडा खाने को लेकर क्या कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ। हमारे खान पान का हमारे विचारों पर बड़ा गहरा प्रभाव है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। आजकल लोगों में अंडा खाने को लेकर जबरदस्त चलन देखने को मिल रहा है। कुछ लोग अंडे को शाकाहारी मानकर चलते हैं, लेकिन धर्म की दृष्टि से अंडा मांसाहारी की श्रेणी में आता है, क्योंकि आगे चलकर उस अंडे से एक नया जीव उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवत के 17वें अध्याय में आहार को लेकर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला सात्विक तथा दूसरा राजसिक तथा तीसरा तामसिक। सात्विक भोजन खाने से हमारा मन पूरी तरह शुद्ध और निष्फल रहता है और ऐसा भोजन मन को शांति प्रदान करता है, जबकि राजसिक आहार शरीर और मस्तिष्क के कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है, और इनका अत्यधिक सेवन शरीर में अतिस्क्रियता, बेचैनी, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा इत्यादि लाते हैं। वही तामसिक भोजन की बात करें तो ऐसा भोजन जिसको खाने के बाद शरीर और मन सुस्त हो जाता है। इस प्रकार के भोजन को सेवन करने से जड़ता, धर्म और भटकाव महसूस होता है। गीता में बताया गया है कि यदि कोई भ्रूण का भोजन करे तो वह महापापी होता है, क्योंकि उसने जीव को धरती पर आने से पहले ही उसे मार डाला। उसी प्रकार अंडा भ्रूण अवस्था में जीव होता है और जीव की हत्या करना महापाप होता है। मित्रों, अगर कोई ऐसा सोचता है कि इससे कुछ गलत नहीं होता, धार्मिक नजरिए से वह गलत है, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अंडे को आहार में ग्रहण करना आपके पाप में जुड़ गया और इस पाप की सजा आपको अगले जन्म में अवश्य मिलेगी, क्योंकि कर्मों का फल आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में तो छोटे से छोटे जीव को मारना भी सख्त मना है। कभी अनजाने में अगर भूल बख्श कोई छोटा सा जीव हमसे मर भी जाए तो हमें प्रभु का स्मरण करना चाहिए और तुरंत उससे क्षमा मांगनी चाहिए। जैसे हमारे अंदर जीवन है वैसे ही उसके अंदर भी जीवन है। हमें किसी के जीवन को लेने का कोई हक नहीं है। मित्रों, आपने कभी ध्यान दिया हो तो साधु संत चलते समय बीच बीच में धरती पर देखते हुए चलते हैं, ताकि उनके पैर के नीचे आकर कोई जीव दब न जाए। अगर धोखे से कोई जीव उनके पैर के नीचे आ जाता है तो वह पश्चाताप करते हुए तुरंत ही प्रभु से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है धर्म के मुताबिक जीव की हत्या करना पूरी तरह से गलत है। अंडे की जो प्रक्रिया है उसका अंतिम परिणाम बच्चे के जन्म के साथ खत्म होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम अंडे को बाजार में आने से पहले ना खाएं तो उस अंडे से एक जीव उत्पन्न होगा, और अगर हम उस अंडे को खा लेते हैं तो हम एक खूबसूरत बच्चे को संसार में आने से रोक देते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जीवन तो पेड़ पौधों में भी है, फिर हम उन्हें क्यों खाते हैं। पर मित्रों, ऐसा नहीं है। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि गेहूं की फसल की आयु 3 से 3.5 माह की होती है, उसके बाद वह समय ही नष्ट हो जाती है। यदि उस समय उसमें से उसके बीज को ग्रहण नहीं किया तो वह नष्ट हो जाएगी। गेहूं को आपके लिए नष्ट नहीं होना पड़ता, अपितु वह प्रकृति से ही अपने 3 माह प्राप्त नष्ट हो जाती है। जबकि यदि किसी जीव को खाना हो तो उसे आपके लिए ही नष्ट होना पड़ता है। यदि किसी जीव को आप आहार के रूप में नहीं लेंगे तो उसका जीवन बचा रहेगा, किंतु गेहूं की बलियों से अन्न नहीं निकला गया तो प्रकृति रूप से वह नष्ट हो जाएगा एवं भूमि में बिखर जाएगा। इसलिए अथर्ववेद में इसे घोर निंदनीय बताते हुए कहा गया है कि जो कच्चा मांस खाते हैं, जो मनुष्य द्वारा पकाया हुआ मांस खाते हैं, जो गर्भ रूप अंडों का सेवन करते हैं, उनके इस दुष्ट व्यासन का नाश करो। यही सवाल दूध को लेकर भी अक्सर देखने को मिलता है। अगर आप इससे जुड़ा उत्तर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।